जगह जगह रास्ते पे लाशें पड़ी हैं, अंतिम संस्कार को जगह नहीं है। और आपके नेताओं को रैलियां करने से फुर्सत नहीं है। 500 लोग की रैली करके एहसान कर दिया है उन्होंने देश के लोगों पर। एहसान किया है कि हम सिर्फ 500 लोग, अब लाखों लोग नहीं, सिर्फ 500 लोग इकट्ठे कर रहे हैं हम। फैलाइए महामारी। जहां 2 गज की दूरी 2 आदमियों के बीच में रखने को कहते हो, वहां 500 आदमी की आप लिस्ट और रैली करके एहसान कर रहे हैं भारत के नागरिकों पर। आपका एहसान भारत का नागरिक भूल नहीं पाएगा इस जीवन में। जिनके माँ बाप मर गए वो याद रखेगा इस कोरोना काल को, जो बेड के लिए भटक रहे, वो जो ऑक्सीजन के लिए भटक रहे। 5-5 बजे सुबह के हम सो रहे हैं, 2-2 घंटे सो रहे हैं हम लोग, सिर्फ कि लोगों को, गाजियाबाद के लोगों को मदद मिले। और आप घटिया मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ, इस तरीके की घटिया लिस्टें देकर। क्यों आस देते हैं लोगों को जो मदद नहीं कर सकते? कहां है वो नेता, मंत्री, विधायक, मेयर, एमपीज जो हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के घर में घुस जाते हैं वोट मांगने के लिए? अरे भाजपा, कांग्रेस, किसी ब्राह्मण मंच, कोई वैश्य मंच, कोई भी ग्रुप, कोई भी जात, कोई भी धर्म, सब भूलकर इस समय इंसानियत का धर्म निभाइए। वो सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत का धर्म छोड़कर बाकी आप सबको सब धर्म याद है। बहुत आपको सफाई देनी पड़ती है कि ये नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं, ये इसका रिश्तेदार नहीं, ये इसका रिश्तेदार नहीं। आपको बेड से मतलब होना चाहिए। कौन मदद करा रहा है, किसकी मदद है, कि इन सब चीजों से कोई मायने नहीं है। आज के समय में जहां 4 महीने से लेके छोटे 4 महीने के बच्चे को लेकर माँ बाप तड़प रहे हैं कि कहीं अपने कोविड पॉजिटिव बच्चे को हम ले जा नहीं पा रहे, और बूढ़े बुजुर्ग जवान लड़के परिवार में मौत के मुंह में जा रहे हैं, और आपके नंबरों पर संपर्क नहीं हो पाता। आपके पीए फोन उठाएंगे, वोट मांगने आप खुद क्यों जाते हैं? अपने पीए को क्यों नहीं भेजते वोट मांगने? अपने पीए को भेजिए वोट मांगने। पीए जाएगा वोट मांगने, क्योंकि जब आप पीए नेता बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, तो आपके पीए फोन उठाने लगते हैं। तो भेजिए, आप अब अपने पीए को भेजिए वोट मांगने उन्हीं लोगों के घर में। और मैं गाजियाबाद के एक एक भाई बहन को यह बता देना चाहती हूं, जाग जाइए, मत दीजिए मुझे वोट। मैं ये सब वोट के लिए नहीं कर रही हूं, आपके अंदर का इंसान जगाना चाहती हूं। मैं इंसान जगाना चाहती हूं ताकि हमारी नस्लें, हमारे बच्चे तड़प उठ रहे हैं। मेरा दिल कि 4 महीने के बच्चे के लिए बेड नहीं है। रामा मेडिकल का मैंने जिक्र किया, आज रामा में बेड नहीं है। जगह जगह मैं फोन कर रही हूं लोगों को, अपनी पूरी टीम मेरी लगी हुई है दिल्ली से, जहां कहीं लोग मिल पा रहे हैं हम संपर्क कर रहे हैं। और आप देश की जनता के साथ, गाजियाबाद की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। रैलियों से फुर्सत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लाखों लोग आ गए। आपको बहुत अच्छा लगा कोरोना के टाइम में आप लाखों लोगों की रैली करके करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपको। शर्म नहीं आती आप लोगों को? 500 लोगों को करके आपने देश की जनता पे एहसान कर दिया। ये भारतवर्ष कभी भूलेगा नहीं कि आपने कोरोना काल में जब लोगों की लाश जलने के लिए जगह नहीं थी, तब आपने सिर्फ 500 लोगों की रैली की। अरे डूब मरो, वसुदेव कुटुंबकम का नारा है। हिंदुस्तान सनातन धर्म की बेटी हूं मैं। सनातन धर्म में कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। अगर किसी के घर का बच्चा मर रहा है, मां मर रही है, बाप मर रहा है, बच्चा मर रहा है, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? एक लड़का फोन करके रोया क्योंकि उसकी मां को ऑक्सीजन मिल गई, बेड नहीं मिला। अस्पताल वालों ने कह दिया यही ऑक्सीजन है, इसके बाद ऑक्सीजन नहीं है।
और उसकी माँ ऑक्सीजन के चलते नहीं मिलने के चक्कर में, वेंटिलेटर और बेड के मिलने के चक्कर में उसकी मम्मी मर गई, माँ मर गई उसकी। मेरी माँ है, अगर मेरी माँ मरेगी, मेरी माँ को कुछ हो तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ? किसी भी पार्टी के लिए इतने अंधे मत हो जाइए, किसी भी अपने संगठन के लिए इतने अंधे मत हो जाइए। आज इंसान तड़प रहा है, मर रहा है, अपनों को अपना सामने जाते हुए लाचार और मजबूर देख रहा है। उसकी नौकरी, उसका पैसा, उसकी धन, उसकी माया कुछ काम नहीं आ रही है। किस बात के लिए है? आज सब उसे बेकार लग रहा है, चाहे वो आज सब बेकार है। जितनी मेहनत करके पैसा कमा रहा है, जितना जो कर रहा है, आज सब बेकार है, क्योंकि बॉस वो लाचार देख रहा है। कोई बड़ा पत्रकार हो, कोई बड़ा बिजनेस मैन हो, कोई हो, आज जब अपनों को असहाय बिना मदद के लोग देख रहे हैं तो सब बेकार लग रहा है। सब बेकार लग रहा है। और आप लोग भद्दा मजाक कर रहे हैं ऐसी लिस्ट भेजकर। और उससे भी बड़ी बात, गाजियाबाद के सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर फोन नहीं उठा रहे, फोन काट रहे हैं। बिजी टोन, बिजी टोन, बिजी टोन, बिजी टोन। अरे बाहर में जाओ तुम लोग। देश की जनता की असहाय और बेसहारा लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, क्योंकि एक ऐसे पद पे बैठे हो जहां लोग तुम्हें फोन कर रहे हैं, लोग पढ़े हैं, कोई पूछता नहीं है। तुम लोग इस जगह बैठे हो कि कुछ कर सको लोगों के लिए। कुछ कर सको लोगों के लिए। और ऐसे पद पर बैठकर अरे कुछ नहीं कर सकते, फोन उठाकर तसल्ली और दिलासा तो दे सकते हो। फोन उठाकर ये तो कह सकते हो कि मैं कोशिश कर रहा हूं या मैं कोशिश कर रही हूं। इस लिस्ट में महिला डॉक्टर्स के नंबर भी हैं। आप कैसे बैठ सकती हैं ऐसे? महिला के अंदर तो दिल होता है, मन होता है, आत्मा होती है। आप परेशान लोगों के फोन नहीं उठा रहे। मुझे इतनी शिकायतों के बाद मैंने खुद लिस्ट का एक एक नंबर डायल किया। एक एक नंबर। और उसके बाद मैंने जाना कि एक एक आदमी की लिखी बात सत्य थी। डीएम फोन नहीं उठा रहे। डीएम से तो संपर्क ही नहीं हो सकता। जब उसके बाद और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनके पीए फोन उठाते हैं, सीएमओ साहब फोन काट देते हैं। तो क्या करे गाजियाबाद के लोग भाई? और मैं कहती हूं गाजियाबाद के क्यों, आज जो भी संकट में है वो आदमी क्या करे? सत्ता में अंधे होकर इतना कुर्सी का लालच 36 साल की उम्र में मैंने नहीं देखा। इतना अंधा प्रधानमंत्री, इतना अंधा गृह मंत्री, इतना अंधा स्वास्थ्य मंत्री। आप ऊपर से नीचे तक फेल हो चुके हैं। आपके मंत्री काला बाजारी कर रहे हैं। आज रेमडेसिविर मेडिसिन का दाम पूछो, 25-25 हजार। इतनी जगह असहाय लोगों के लिए मैंने फोन किए, जगह जगह से 25,000, 60,000। क्या कर रहे हो आप लोग? 25,000 एक दवाई का दाम आपने 25,000 पहुंचा दिया, और काला बाजारी की कोई लिमिट नहीं छोड़ी। और थूकती हूं मैं ऐसे लोगों पे जो इंसान की कीमत से ज्यादा
आज पैसे कमाने की सोच रहे। आपके माँ बाप ने, घर परिवार ने आपको संस्कार नहीं दिए, इंसानियत नहीं है आपके अंदर। बिल्कुल इंसानियत नहीं। सुन के डर लगता है 25,000 का एक इंजेक्शन और कोर्स 4 इंजेक्शन का 1,00,000 रुपए 4 इंजेक्शन के। कहीं से तो पता लगा 60,000 रुपए। सुन के हैरान हो गई मैं। इसीलिए बार बार अपील कर रही हूं अपने गाजियाबाद के भाई बहनों को। बार बार डीएम को भी पत्र लिखा मैंने, खाली जगहों को, हॉल्स को कोविड सेंटर्स में जल्द से जल्द तब्दील करें। और जो पैसा आप अपने प्रचार में इस्तेमाल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रमोशन में इस्तेमाल करते हैं, आज उस पैसे को अपने हजारों दफ्तर बनाने में जो पैसा आज आप इस्तेमाल करते हैं ना, अगर आज वो पैसा आप इस हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के लिए इस्तेमाल करें तो हिंदुस्तान आपको सर पे फिर बिठाएगा। बिना कुछ किए हिंदुस्तान ने आपको सर पे बिठाया है। लेकिन पार्टी के कार्यालय जरूरी हैं, आपका प्रचार जरूरी है, आपके प्रधानमंत्री का चेहरा दिखना जरूरी है, आपके गृह मंत्री की शाख जरूरी है। लेकिन हिंदुस्तान के उन्हीं नागरिकों की जिन्होंने आपको चुनकर सर का ताज बिना पहनाकर और हिंदुस्तान की सबसे ऊंची गद्दी पे बिठाया, आज उन लोगों के लिए आपके पास समय नहीं है। आज बंगाल में दीदी को हराना जरूरी है, दीदी 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 और दीदी करना जरूरी है। लेकिन देश की जनता मर रही है, उसको जिंदा रखना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। जाग जाइए मेरे भाइयों और बहनों। इससे पहले ये नकली भाई और बहन कहने वाले लोग, ये इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना, इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना। मैं बार बार बोल रही हूं आपसे, इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना। चाहे गोधरा ले लो, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे ले लो, चाहे हरियाणा का किसान जाट राइट्स ले लो, चाहे पुलवामा ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। जहां जहां जब जब दंगे होते हैं, जब जब लोग मरते हैं हिंदुस्तान में, तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इस एक पार्टी को होता है जो सत्ता के लालच में पागल हो चुकी है, अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। ये लोग जो प्रचार तो करते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और बंगाल में लाखों लाखों लोगों के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों की जान को खतरा पहुंचाने का काम ये लोग रोज कर रहे हैं। पूरी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैलीज खत्म कर चुकी हैं, लेकिन ये लोग क्या दे रहे हैं आपको? एहसान कर रहे हैं आपके पास, आपके ऊपर, कि अब हम 1,00,000 की जगह 500 लोगों की रैली करेंगे। रेलों की हालत, ये रेल से अपने कार्यकर्ता तो बंगाल में भीड़ दिखाने के लिए पहुंचाएंगे, लेकिन आज आनंद विहार में, गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर, आनंद विहार में, आज लखनऊ में, आज जगह जगह देश पे देखो मजदूर, प्रवासी, गरीब लोग सड़कों पर पड़े हैं। उन्हें चलाने के लिए रेल नहीं चलाएंगे, उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेल नहीं चलाएंगे। लेकिन अगर किसी ने रेल देने की बात, अगर किसी ने बात कर दी कि बस देंगे, तो ये उस पर सियासत करेंगे, ये उस पर ये बात करेंगे कि 1000 में से इतने ऑटो हैं, इतने स्कूटर हैं। अगर इतने ऑटो और स्कूटर भी हैं तो ऑटो में भी 4 आदमी जा सकते हैं और स्कूटर पे भी 2। अगर दम है, नहीं कर सकते हो तो जो कर रहा है उन्हें करने दीजिए, और इस घटिया और खोखले और सिस्टम को बंद कीजिए। इस देश की जनता को धर्म, जात, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से ठगना बंद कीजिए। ये मौत पे राजनीति करना बंद कीजिए, और अगर दम है तो रैलियां छोड़कर अपने देश के एक एक नागरिक की चिंता कर लीजिए, जिन्हें बोला था भाइयों
अगर कहीं दुख होगा तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तुम्हारा बेटा खुद पे खुद पहुंच जाएगा। गुजरात मॉडल जाकर देखो, धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, पिघल गए हैं इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स। शर्म करो, शर्म करो। कितना झूठ बोलोगे, कितना सत्ता को छलोगे। कुर्सी पर और सर पर बिठाया इस देश के लोगों ने, और हिंदुस्तान बुद्धिजीवियों का देश है। वो उस कुर्सी से उठाकर कब फर्श पे तुम्हें पहुंचा देना, अर्श से, तुम्हें पता नहीं लगेगा। अगर शर्म है तो रैलियां छोड़कर यहां पर लोगों के लिए बेड की इंतजाम कीजिए, ऑक्सीजन के, वेंटिलेटर्स के, दवाइयों के इंतजाम कीजिए। खाली पड़े हॉल्स को कोविड सेंटर्स में तब्दील कीजिए, और ऐसे लोग जो दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं उन्हें अंदर सलाखों के पीछे पहुंचाइए। अगर दम है तो ये कीजिए जो सत्ता में रहने वाले इंसान का धर्म है, कर्म है। और राजा हमेशा वही सही होता है जिसके लिए पूरी प्रजा बराबर होती है, जिसके लिए ना कोई धर्म होता है ना कोई जात होती है, जिसके लिए सबसे प्रिय उसकी जनता होती है। अगर बहुत ज्ञान की बात, धर्म की बात, हिंदुत्व की बात करते हैं तो गीता पढ़ लीजिए और महाभारत के कृष्ण जी के प्रसंग पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि असली राजधर्म क्या होता है। और मेरे भाइयों, एक दूसरे की मदद करो, छोड़ दो नींद, त्याग दो। अगर अपने बगल में एक भी आदमी को बचा पाओगे ना, तो वो ऊपर बैठा भगवान ये याद रखेगा। और पता नहीं कब, कहां, किस रूप में आपको इसका फल मिलेगा। मैं जरूर कह रही हूं, इंसान हो तो इंसानियत जिंदा रखो, इंसानियत का धर्म निभाओ। आज सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, इंसान को बचाने का है। एक दूसरे की मदद के लिए आगे आओ। घर में बैठकर मोबाइल यूज करते हैं ना, उस मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, उस टेलीफोन का सही इस्तेमाल करो। अपने आसपास अपने जानने वाले जिसके लिए भी जो मदद कर पाओ। मैं कहती हूं अगर किसी को खाना भी पहुंचा सकते हो ना कोविड के पेशेंट्स के घर, तो वो पहुंचाओ। जो कर सकते हो वो करो। जय हिंद।